तंदुरुस्ती का प्रिस्क्रिप्शन। ये 3 माहों में तंदुरुस्ती के प्रवास में हमने काफी विषयों पर विस्तृत जानकारी प्राप्त की। अब समय आ चुका है कि हम आपको उत्तम स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सब विषयों का सामूहिक प्रिस्क्रिप्शन दें। चलो देखेंगे हमने अब तक किन किन विषयों पर चर्चा की और जानकारी प्राप्त की। शुरुआत में हमने बदलाव लाने के बारे में चर्चा की, फिर हमने रोग प्रतिरोधक शक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति की मात्रा अलग अलग व्यक्तियों में कितनी है, ये कैसे तय करें, ये हमने समझ लिया। फिर हमने मौखिक और आंत पचन यानी ओरल एंड गट डाइजेशन की विस्तृत बातें की, जैसे मौखिक पाचन का महत्व, खान पान का क्रमशः पाचन होने का महत्व, ये हमने देखा। फिर हमने मुख से लेकर गुदद्वार तक की पाचन की पूरी प्रक्रिया जान ली और इन पाचन क्षेत्र में जो अंग आते हैं, ये सभी अंगों की हमने और पहलुओं की हमने पूरी जानकारी प्राप्त की। हमने खान पान के बारे में काफी बातें की और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए इत्यादि। व्यायाम ये एक महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए हमने इसकी 4 विभागों में विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। सूर्य नमस्कार, योग, वेट्स और एरोबिक्स, इन विषयों पर हमने विस्तार में जाना है। हमारी जानकारी आप तक पूरी पहुंचाई है ताकि आपको उसका पूरा लाभ हो। इन व्यायाम प्रकारों को हमने अपने अंदाज से 4 गुट में बांटा है ताकि हर उम्र का हर व्यक्ति उचित गुट चुनकर उसका पूरा लाभ उठा सके। नींद के बारे में हम बाद में जानेंगे, लेकिन हमने भावनाओं को ठीक से समझा है, उसका असर देखा है और इनके हर पहलुओं पर अभ्यास किया है, जैसे तात्कालिक मानसिक घाव, सौम्य मानसिक घाव, तीव्र मानसिक आघात और अति तीव्र मानसिक आघात और दुर्व्यवहार यानी अब्यूज। भावनाओं को कैसे संभाला जाए, यह एक बड़ा विस्तृत विषय है, लेकिन हमने यहाँ इतना ही समझा है कि मानसिक दुर्व्यवहार यानी अब्यूज और आघातों को हम जिम्मेदार हो सकते हैं। हमने एक्यूट स्ट्रेस यानी तात्कालिक तनाव और क्रॉनिक स्ट्रेस यानी लंबे समय तक चलने वाला तनाव, इसका दृश्य परीक्षण भी किया है। पिछले 12 सत्रों में हमने कुछ महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं। हमने इस पर जोर दिया है कि आपका खाना पियो यानी आराम से खाओ और पीना खाओ यानी आराम से पियो। हर निवाला 40 बार चबाओ। हमने देखा है कि मौखिक पाचन का महत्व नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और पूरे पाचन क्रिया का हर स्तर महत्वपूर्ण होता है। हमने ये सलाह दी है कि हर दिन 3 से ज्यादा बार खाना नहीं चाहिए, आदर्श रूप से 2 बार ही सही रहेगा। हमने ये सुझाव दिया है कि खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। खाने के बाद 40 से 60 मिनट के बाद ही पानी पीना चाहिए। दिन में कम से कम 1 बार शौच करना जरूरी है। बिल्कुल साफ पेशाब भी दिन में कम से कम 1 बार तो होनी ही चाहिए। महत्वपूर्ण संकेतों का दूसरा चरण, ताजे फल खाओ। ये सबसे अच्छी बात है इस जमाने में, लेकिन ताजे फल कहाँ मिलते हैं? ये तो कोल्ड स्टोरेज में से आते हैं या फ्रिज में रखे जाते हैं। फिर भी ताजे फल सर्वोत्तम होते हैं। इंसान के लिए शाकाहारी भोजन सबसे अच्छा है, इसलिए कि उसकी पूरी पाचन व्यवस्था और रचना शाकाहार के लिए ज्यादा उपयुक्त है, लेकिन जहाँ जो उपलब्ध है उसका इस्तेमाल करना ही पड़ता है। हमने दूध, दुग्धजन्य पदार्थ और आनुवंशिक रूप से संशोधित यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड पदार्थ ये खाना उचित नहीं समझा है, इसके लिए कि उसके काफी दुष्परिणाम हैं जो हमने देखे हैं। मिलेट्स यानी बाजरे का इस्तेमाल खाने में जरूर कीजिए। डॉक्टर खादरवल्ली ने भारत में इस पर काफी संशोधन किया है और काफी लोगों को इसका फायदा पहुंचाया है और रोग मुक्त भी किया है। हमने व्यायामों की बात की है। हर दिन 45 से लेकर 60 मिनट तक व्यायाम होना चाहिए।
योग और सूर्य नमस्कार ये आदर्श व्यायाम प्रकार है क्योंकि ये एनाबॉलिक है। स्पोर्ट्स खेलों के प्रकार जैसे वेट लिफ्टिंग, भागने के व्यायाम ये भी अच्छे हैं। प्राणायाम ये तो सबसे आदर्श और बेहतरीन व्यायाम है। ये सबसे ज्यादा एनाबॉलिक भी है। महत्वपूर्ण संकेतों का तीसरा चरण। हमने सुझाव दिया है कि रात को 10 बजे सोने जाना चाहिए। 6 से 8 घंटे तक अच्छी नींद लेना यह फायदेमंद है। गहरी नींद सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती है और पूरी ऊर्जा प्राप्त कर लेती है। सोने के लिए साफ सुथरी और शांत जगह की जरूरत है। EMR यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से पालतू प्राणियों को सोने के कक्ष से बाहर रखना चाहिए। हमने ये देखा है कि तीव्र भावना ऊर्जा का विनाश करती है। तीव्र भावना शरीर को आहत भी करती है। हमने ये भी देखा है कि कैसे तात्कालिक और दीर्घकालीन भावनाओं का प्रकोप ये जिंदगी पर बुरा असर डालता है। महत्वपूर्ण संकेतों का चौथा चरण। भावनिक आघात और उद्रेकों को संभालना ये बहुत मुश्किल, दर्दनाक और कठिन होता है। मानसिक प्रकोप और आघातों को संभालने के लिए हमने कुछ सुझाव दिए थे। भावनिक नुकसान की वजह से आपके व्यक्तित्व, आपका बर्ताव और आपके काम पर काफी असर होता है। तनाव ये उत्तेजनाओं के प्रति आपकी प्रतिक्रिया है। उत्तेजना ये खुद तनाव नहीं है। तात्कालिक तनाव लोग समझते हैं और स्वीकार भी करते हैं। तात्कालिक तनाव का असर सीमित काल के लिए होता है, लेकिन अगर तनाव तीव्र हो तो कुछ व्यक्तियों के पूरे जिंदगी पर असर डाल सकता है। क्रॉनिक स्ट्रेस यानी दीर्घकालीन तनाव ये अंतर्घाती, छुपा हुआ, अनदेखा और बहुत ही गहरा घाव करने वाला हो सकता है। महत्वपूर्ण संकेतों का पांचवा चरण। क्रॉनिक स्ट्रेस यानी दीर्घकालीन तनाव, इसका मुकाबला करना ये बहुत ही कठिन बात है। लोग काफी समझदार होते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये समझ में आता है और ये समझ पाते हैं। इसका मुकाबला करने के लिए कठोर कदम उठाने पड़ते हैं, जिसमें जीवन शैली, आदतें, नैतिकता, इनमें काफी बदलाव लाना पड़ता है। इसके लिए निरंतर लगातार कोशिशें करनी पड़ती है। हमने चिंता के विषय की समीक्षा की है और आदर्श रूप से ये कैसे ना हो ये हम सब जानते हैं, लेकिन ये पूरा संभव तो नहीं है। अगर आप 100% से लेके इसको 20% तक कम कर सको तो ये आपकी बड़ी जीत होगी। विश्राम और ध्यान धारणा ये दीर्घकालीन तनाव के कंट्रोल के लिए बहुत जरूरी है। हमने विश्राम के बारे में काफी जाना है। आपका आदर्श दिनक्रम कैसा होना चाहिए? सुबह आप जल्दी उठिए, व्यायाम, ध्यान धारणा कीजिए, मन और दिमाग शांत रखते हुए काम पर जाने के बाद आराम से, शांति से कामों का आनंद लीजिए। चुनौतियां का सामना कीजिए। लोग या सहयोगी कुछ गलत बात बोले तो परेशान ना हो। ये बिल्कुल ध्यान में रखिए कि तनाव ये उत्तेजनाओं से आई हुई आपकी प्रतिक्रिया होती है। उत्तेजनाएं ये खुद तो तनाव नहीं है, इसलिए आप ये तय कर सकते हो कि इन उत्तेजनाओं की आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए या नहीं। दिन भर काम करने के बाद अब जब घर लौटते हो तो थोड़ा हंसी मजाक करके, विश्राम करके, खाना खा के आप जल्दी सोने के लिए जाइए। आदर्श रूप से वीकेंड्स को यानी सप्ताह के अंत को क्या करना चाहिए जिसमें आपको आनंद आता हो, जैसे कुछ खेल खेलो या सिनेमा देखो या आराम करो। अब ये जरूरी है कि खाने पे नियंत्रण रखो। आप जब काम पे जाते हो तो खाने पीने का सीमित वक्त रहता है। घर पर होते हो तो पेट भर के सुबह से लेके रात तक अच्छी अच्छी चीजें खाना और फिर उसके बाद में आइसक्रीम खाओ, कुल्फी खाओ, ये सब मोह की बातें हैं। इसे दूर रखनी जरूरी है। आपके शरीर की बात आप सुनिए और सही में भूख लगी हो
तो ही खाओ और उतना ही खाओ जितनी भूख हो। जबरन काफी अलग अलग चीजें खाने से पेट भर के आनंद तो मिलता है, लेकिन उसके बाद में तकलीफ काफी होती है। हम जब बाहर जाते हैं तो कहाँ क्या अच्छा मिलता है, कौन सा चाट कहाँ मिलता है, ये सब मालूमात हमें रहती है। लेकिन भूख हो या ना हो, अगर ऐसे ही पेट में डालते गए तो इसका काफी नुकसान हो सकता है। शरीर और मन को भी विश्राम की जरूरत है, इसलिए आप परिवार के साथ आनंद जरूर लो। पिकनिक पे जाओ, घूमो, बातें करो, हंसी मजाक करो, खेलो। लेकिन अगले सप्ताह के लिए अगर पूरी फुर्ती से, तंदुरुस्ती से तैयार रहना है तो आपको आपके खाने पीने पे नियंत्रण रखना जरूरी है। सारांश में हमने जो 12 वीडियो देखे, उनसे मिले हुए सभी संकेत, सुझाव और जानकारियां, ये अगर हमने इनका पूरा पालन किया तो इसका काफी फायदा मिल सकता है। इन सुझावों को और इन संकेतों को अगर हमने अपनाया तो शुरुआत में थोड़ा कठिन महसूस होगा, मुश्किल लगेगा, लेकिन इसको अगर पूर्ण रूप से बिल्कुल दिल लगाकर 3 माह तक लगातार अपनाया तो इसके बहुत अच्छे असर दिखेंगे। आपके अंदर काफी बदलाव आ जाएगा। आप बिल्कुल उत्साह से भर जाओगे, तंदुरुस्त महसूस करोगे और इस पथ पर चलने लगोगे जहां रोगों की समस्या ही ना हो। अभी थोड़ा सा मेरे बारे में, मैं पूना में होता हूँ, एक्यूपंक्चर निसर्गोपचार का क्लिनिक चलाता हूँ, सूर्य नमस्कार सिखाता हूँ। हमें सिखाने के लिए 8 घंटे लगते हैं। 8 हफ्ते में एक बार 1 घंटे का क्लास होता है। हमारा सूर्य नमस्कार 70 प्रकार के लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी है और उस हिसाब से हम हर व्यक्ति को जितना उनकी कुवत है, उनकी कैपेबिलिटी है, उस हिसाब से हम सिखाते हैं। हम निसर्गोपचार को साइंटिफिक बेसिस पे लाने की कोशिश जारी है। मैं शिवाम्बू का तज्ञ होने के नाते शिवाम्बू का प्रचार करता हूँ। गए 4-5 सालों से मैं ऑनलाइन क्लिनिक लोगों को फायदा करने के लिए मदद की हिसाब से करता हूँ। अगर किसी को कोई सवाल हो तो मुझे ईमेल पे कांटेक्ट करें और मैं उनसे सलाह जरूर दूंगा। आजकल 4-5 सालों से पूरे विश्व में लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं और काफी लोगों को फायदा हो चुका है। अभी जो मैं ये मालिका चल रही है, ये 2 महीने से चल रही है और आप लोगों ने अच्छा प्रतिसाद दिया है। उस प्रतिसाद के हिसाब से हमारा भरोसा बढ़ गया है और अभी हमें लगता है कि हम अगले 2 महीने के जो ये मालिका चलती रहेंगी, हर हफ्ते में 1 वीडियो, उसका भी आप फायदा लोगे और अपनी तबीयत तंदुरुस्त होने के लिए, निरोगी रहने के लिए, निरोगी बनाने के लिए कोशिश जारी रहेगी, ऐसी उम्मीद है। यहाँ मैं आप समाप्त करता हूँ और 1 हफ्ते में फिर मिलेंगे। नमस्कार। स्वास्थ्य के बारे में इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हम आपके आभारी हैं। यह मालिका 15 से 22 भाग की है। इसमें अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए मदद होगी। ये मालिका आपको ज्ञान और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मार्गदर्शक बनेगी। हमारी ऑनलाइन शैक्षणिक और सपोर्ट सुविधा आपके स्वास्थ्य संवर्धन के लिए प्रस्तुत है। आपके संबंधित प्रश्न ईमेल कीजिए। आपको संक्षिप्त में हेल्थ सायरन की खबर और हमसे जुड़ने की जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Download app Health Siren for all health solutions at your doorstep.